कोई गलत कदम उठाने वाला है। आन्या हड़बड़ाकर दौड़ी और उसे पकड़कर किनारे ले आई। युवक उसकी इस हरकत से चौंक गया। आन्या ने उसे बैठाकर पानी पिलाया और पूछा कि कोई परेशानी है क्या। युवक उसकी चिंता देखकर पिघल गया। वह चुपचाप बैठा रहा। आन्या उसे अपनी सराय ले आई और उसे एक गर्म कटोरा नूडल्स खिलाते हुए कहा, अगर तुम्हें कहीं और जाने की जगह नहीं है तो यहाँ रह लो, बदले में थोड़ा काम कर देना, खाना रहना मैं संभाल लूंगी। युवक का नाम विवान था। वह शांत स्वभाव का था और आन्या की भलमनसाहत देखकर उसने वहीं रहने का फैसला कर लिया। वह रोज सराय के कामों में हाथ बटाता और कभी शिकायत नहीं करता। आन्या को यह नहीं पता था कि विवान असल में आरव ग्रुप नाम की देश की सबसे बड़ी कंपनी का असली मालिक है, जो अपनी पहचान छुपाकर कुछ समय आम जिंदगी जीना चाहता था। एक दिन बाजार में आन्या की मुलाकात उसकी पुरानी सहपाठी महक और उसके मंगेतर यश से हुई। महक हमेशा से नकछड़ी और ताने मारने वाली लड़की थी। दोनों ने आन्या का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। अरे अभी भी उस टूटी फूटी सराय में ही अटकी हुई हो, कोई बढ़िया इंसान नहीं मिला क्या? उनकी बातों से तंग आकर आन्या ने आवेश में कह दिया कि उसका बॉयफ्रेंड आरव ग्रुप का सीईओ है। महक खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अच्छा तो फिर हमारे सगाई समारोह में अपने सीईओ बॉयफ्रेंड को जरूर लाना, देखते हैं कितने बड़े आदमी हैं। अब आन्या फंस चुकी थी। घर लौटकर उसने विवान से मदद मांगी और पूरी बात बताई। विवान ने मुस्कुराकर कहा, अगर इससे तुम्हारी मदद होगी तो मैं चलूंगा। आन्या ने अपनी जमा पूंजी से विवान के लिए एक महंगा सूट खरीदा ताकि वह असली सीईओ जैसा दिखे। उसे नहीं पता था कि असली सीईओ तो वहीं खड़ा है। सगाई के समारोह में महक और यश ने विवान को नीचा दिखाने और नकली साबित करने की हर कोशिश की। कभी उसे सवालों में उलझाना, कभी टेबल गेम खेलने का दबाव ताकि वह लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाए, लेकिन विवान हर बार सहज और आत्मविश्वास से जवाब देता रहा। उसी समय यश का बॉस आरव ग्रुप का उच्च अधिकारी समारोह में पहुंचा। उसे बताया गया था कि कंपनी का असली सीईओ विवान आ जाने वाले हैं, इसलिए वह खास तौर पर स्वागत करने आया था। जैसे ही उसकी नजर विवान पर पड़ी, वह एकदम रुक गया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, सर आप यहाँ। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। महक और यश हैरान रह गए। उन्होंने जिस आदमी को नकली कहा था वह तो सचमुच का अरबों का मालिक निकला। विवान ने गंभीर आवाज में कहा, तो ये लोग मेरी गर्लफ्रेंड को समारोह से निकालने वाले थे। अधिकारी घबराकर जमीन देखता रह गया। सभी मेहमानों को सच्चाई समझ आ चुकी थी। महक और यश का झूठ बेनकाब हो गया। दोनों आपस में लड़ने लगे और सगाई का समारोह तमाशे में बदल गया। इस घटना के बाद विवान सराय का खास मेहमान बन गया। पूरा स्टाफ उससे बेहद सम्मान से पेश आता था। आन्या भी उसके साथ समय बिताने लगी। दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता पनपने लगा। कुछ दिनों बाद आन्या ने सराय को बचाने के लिए आरव ग्रुप से सहयोग मांगा। उसे कंपनी के मुख्य कार्यालय बुलाया गया। वहाँ उसे खास तौर पर सीईओ से मिलने ले जाया गया। वह जैसे ही विशाल ऑफिस में दाखिल हुई, उसके सामने घूमकर कुर्सी पर बैठे व्यक्ति ने मुड़कर उसे देखा। वह विवान था। आन्या अवाक खड़ी रह गई।